हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त चैप्टर, जो कि कक्षा 10वीं का पाठ 10 है, और इसके आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता है आपके एग्जाम में भाई एमसीक्यूज भी आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, जो कि कहते हैं भाई एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, और उनमें से कोई एक को टिक मारो और वही क्वेश्चन वो आंसर ठीक। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और तो भाई इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी चाहिए। ओके भाई, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि इसमें हमने क्या क्या चीजें अभी करवा दी है। तो यहां पर हमने इसके पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया था, मतलब पूरे चैप्टर के बारे में बताया था। उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करवा दिया, डन, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हमने इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को भी करवा दिया। अब उसके बाद भी लगता है भाई कोई कसर आपकी छूटी हो, तो यहां पर हम इसके छोटे छोटे क्वेश्चन से हर एक कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे और आपके सारे दुविधाओं को दूर करेंगे। ओके, तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो भाई यहां पर मैंने आपको बता दिया ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बता चुका हूं कि भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां से होने वाले हैं। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। तो चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ वृत्त के केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार काटती है। मतलब मैं क्या कहूं, तो भाई इसको क्या करते हैं, पूरा पढ़ने के बजाय छोटे छोटे पढ़ के क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। जैसे इसने कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, तो मैंने यहां पर एक वृत्त बनाया, ठीक है, और वृत्त बनाया जो कि O आ गया यहाँ पे, और इसमें यहां पर ये खींचा मैंने त्रिज्या जो कि 5 का है, ठीक है, और ये है यहां पर P, डन भाई, P आ गया। अब इसने कहा P से स्पर्श रेखा है PQ, तो भाई यहां से स्पर्श रेखा खींचा हमने, तो ये खींच दिया हमने, ये Q खींच दिया, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद इसने बोला है O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार काटती है कि OQ 12 का है, यानी हम यहां से देख पा रहे हैं ये OQ जो है ये 12 का है। चलो भाई ये भी बहुत बढ़िया। इसने कहा है PQ का मान ज्ञात करना, मतलब इस x का मान हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। ओके, अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो भाई ये x कैसे निकलेगा बताइए। तो भाई यहां बड़ा आसान है भाई, आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, तो भाई 90 डिग्री यही होता है। तो भाई हमने यहां पर लिखा 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और भाई समकोण त्रिभुज में कौन सा रूल लगता है, तो भाई पाइथागोरस, ये चीज कंफर्म है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस क्या कहता है कि 90 के सामने वाला, यानी ये समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, और उसका वर्ग जो होता है वो बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो भाई करते हैं, क्या कह रहे हैं, तो 12 है तो 12 का वर्ग लिखा, 5 है तो 5 का वर्ग लिखा, और x है तो x का वर्ग लिखा। भाई ये चीज हो गया। 12 का वर्ग क्या होता है, तो 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, और x का वर्ग x² होता है। भाई ये चीज हो गया। ओके, इस 25 को उठा के इस साइड लेके आते हैं तो क्या आएगा, तो ये आएगा 144 माइनस 25 बराबर में x²। भाई 144 में से 25 का कितना बचा, तो भाई ये बचेगा 119। तो हमने यहां पर लिखा भाई 119 बराबर में आएगा x का वर्ग, वर्ग हटाओगे तो इस साइड रूट आएगा, तो यानी x का मान यानी PQ का मान कितना आ गया, √119 आ गया, जो कि हम यहां देख रहे हैं भाई चौथे ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है, चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यहां पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होता है। और इसको चेक करते हैं क्या ये चौथा ऑप्शन ठीक है, तो हमने यहां पर चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। यानी हम यहां पर देख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर दोबारा से रिवाइज हुआ है, क्या कि भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 होता है, और 90 वाली कंडीशन में हम पाइथागोरस लगाते हैं, और यहां से हमने x को बड़े आराम से सॉल्व किया, डन। चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो कैसा क्वेश्चन है और वो कैसे आप बिना मतलब कहते हैं ना अपने आप ही बड़े आराम से कर पाओगे। ओके चलो, तो यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 में। तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भाई मैं तो बता ही रहा हूं भाई किस तरह से क्वेश्चन है। चलो भाई पॉज कर लीजिए और करिए। चलो ठीक है, अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है भाई बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है, 24 है। यानी मैं यहां पर कह सकता हूं एक वृत्त है,
ठीक है, एक वृत्त है जिसमें इसने ये कहा है क्यू से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, क्यू से, क्यू पर नहीं, क्यू से बाहर एक क्यू बिंदु है, ठीक है, और क्यू से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। भाई स्पर्श रेखा हमने खींच दी क्यू से, ठीक है भाई। ये आगे हमारे पास कोई और नाम दे रखा है तो नहीं भाई, क्यू पी कर दिया हमने, ठीक है, और इसका केंद्र यहां पर ओ ले लिया है, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 24 दे रखी है, ठीक है। यदि बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की दूरी, भाई Q से केंद्र तक की दूरी 25 है, भाई ये 25 आपको दे रखा है, ओके, देख सकते हैं ये 25 आपको दे रखा है। इसके बाद कहा है त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। क्या अब आपके समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? क्या अब बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है आपसे? हो सकता है, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अब हमें पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है, और 90 आ चुका है, और ये त्रिज्या जो है r है, ठीक है, और हमें पता है 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, और इसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे 25 का स्क्वायर बराबर होगा भाई r का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, भाई ये चीज होगा। भाई 25 का स्क्वायर 625 होता है, r का वर्ग वही रहने दो, और 24 का होता है 576। और याद रखना ये वर्ग आपको याद होने चाहिए, नहीं याद हुए तो इनको गुणा करने में बहुत समय बर्बाद कर दोगे, और आपको पता है गणित के एग्जाम में समय का अभाव हो जाता है, और समय का अभाव मतलब समय की कमी होती है, इसका मतलब आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन को तेज, और उसके लिए क्या, कम से कम ये आपको 25 यानी 30 तक के तो वर्ग आपको याद होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पर 25 का वर्ग हमने लगाया, 24 का लगाया, इसको उठाकर इस साइड भेजते हैं, ठीक है। अब इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, 625 माइनस में 576 बराबर में r का वर्ग आएगा। भाई इसको जब माइनस किया तो कितना आ रहा है, तो भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं 24 और 25 कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, यानी अब देखा हमने r का वर्ग जो आ रहा है वो 49 आ रहा है। अब भाई r कितना आएगा, तो भाई वर्ग हटाओगे तो इस साइड रूट आएगा जो कि 49 है, और 49 किसका स्क्वायर होता है, तो भाई 7 का होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं इसकी जो त्रिज्या आ गई वो 7 की आ गई, क्या 7 ऑप्शन में है, तो भाई ये पहला ऑप्शन बिल्कुल 7 आ रहा है, ओके। तो यहां हम देख पा रहे हैं इस वृत्त की त्रिज्या 7 आ चुकी है। डन, तो चेक कर लें क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो 7 भी आ चुका है। डन, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है, और आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न जितने भी बनेंगे वो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे बड़े आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यानी इसी क्वेश्चन का थर्ड टाइप, जो हमने 2 क्वेश्चन देखे उसी का थर्ड टाइप ये क्या कह रहा है कि भाई यहां पर एक वृत्त है, ठीक है, उसका केंद्र है और यहाँ पे एक त्रिज्या है, और इसने कहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली हमने, ठीक है भाई। अब उसके बाद इसने कहा है वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से, भाई बाह्य बिंदु क्या है, ए से, ठीक है, ए से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसने क्या कहा है, बिंदु से, भाई बिंदु जो बाहर वाला ए बिंदु है, ठीक है ना, इससे भाई केंद्र की दूरी यानी ओ की दूरी हमें ज्ञात करनी है। भाई ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, इसको बी माना, ये एक्स हमें ज्ञात करना है, ओके। तो अब इसको ज्ञात कर सकते हो, आराम से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई कोई नहीं, हम आंसर भी निकाल देते हैं इसका। तो ये अगर 90 डिग्री का है, 90 का क्यों है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 का होता है कोण, ठीक है, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो भाई कर्ण होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कर्ण का वर्ग। भाई कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यानी ओ ए की जगह मैं सीधे लिखता हूं क्योंकि एमसीक्यूज है, हमें समय बचाना है। तो एक्स का स्क्वायर जो होगा वो 3 का वर्ग प्लस में 4 के वर्ग के बराबर होगा, भाई ये चीज होगा, ओके। 3 का वर्ग क्या होता है, तो भाई 9, 4 कितना होता है 25, इनको जोड़ा तो कितना आ गया, यह आ गया 34, एक्स का वर्ग 34 आ गया, ठीक है भाई। और सॉरी 4 का वर्ग 25 कहाँ लिख दिया है, 4 का वर्ग तो 16 होता है, भाई ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करनी। तो ये 25 आ गया, ओके। तो यहां पर भाई एक्स स्क्वायर मतलब अब वर्ग को हटाएंगे तो क्या आएगा, तो वर्ग को हटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास
भाई रूट आ जाएगा। और 25 का रूट क्या होता है, तो भाई 5 होता है, यानी हम कह सकते हैं इस x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि 5 आता है यहाँ पर। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहाँ पर चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें जैसे छोटी सी चीज क्या भाई, पाइथागोरस लगाना है। पहले 2 क्वेश्चन किए तो थर्ड तो आपने अपने आप भी कर लिया होगा। ओके, तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले टाइप को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है भाई, वृत्त COR। COR का मतलब क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र तो O है और इसकी त्रिज्या R है, चलो ठीक है, पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा क्या खींची गई है, तो यहां से हम कह सकते हैं ये PA और PB खींची गई है। ये A बिंदु आ गया है और ये B बिंदु आ गया, ठीक है भाई। ये PA और PB ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई। ओके, अब इसका यदि इन स्पर्श रेखाओं के बीच कोण कितना है, 80 डिग्री का है, मतलब यहां पर कहा गया ये 80 डिग्री का है, ठीक है। अब इससे कहा है तब कोण POA ज्ञात करना है, POA ज्ञात करना है, मतलब की बात की जाए तो ये कोण हमें ज्ञात करना है कितने का होगा। ओके, ये कोण ज्ञात करना है कितने का होगा। तो भाई ये कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहां पर हमने पहले भी पढ़ा था और यहां पर दोबारा समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है डायग्राम, तो यहां पर इसमें देखना भाई ये 90 का होता है, ये 90 का होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो 180 तो ये हो गए, और ये एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 2 का योग 180 हो गया, तो इन दोनों का योग भी 180 ही होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं भाई कोण ये जो पूरा वाला है, ये पूरा जो कोण है, यानी कि हम कहें AOB जो है ये प्लस में 80, भाई ये दोनों मिला के 180 डिग्री आएगा, भाई आएगा। भाई इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। तो भाई इन दोनों को जोड़ा तो भाई 180 आ रहा है, और 80 को उठा के दूसरी साइड भेजेंगे, तब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं भाई, AOB ये 80 उस साइड जाएगा तो भाई 100 डिग्री बचेगा, 100 बच गया। यहाँ पे भाई 80 को उठा के दूसरी साइड लेके गए तो 100 बच गया, यानी अब हम कह सकते हैं ये पूरा जो आ गया वो 100 का आ गया। और याद रखना ये पूरा 100 का है, तो इसमें जो बीच की रेखा खींची जाती है ये इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी हम अब सीधे कह सकते हैं क्या भाई, सीधे ये कह सकते हैं कि ये 50 का होगा और ये 50 का होगा, और हमसे ऊपर वाले कोण की बात की है और वो 50 डिग्री का है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होता है कि भाई POA 50 डिग्री होगा। तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। यानी अब आपने देख लिया इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पर हमने क्या क्या रूल्स पढ़े। तो रूल्स ये पढ़े हैं कि भाई अगर आपको ऐसा चित्र दिखता है जिसमें 2 स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से बन रही है, तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, जो कि हमने लिखा, उससे ये कोण बना, ठीक है। और यहां जो बीच में रेखा खींची जाती है वो इस कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी ये 50 और 50 आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर 50 आंसर निकाल दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो यहां पर देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 5 में, इसमें भी क्या रखा है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। तो भाई पहले मैंने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र आ गया O, एक वृत्त है जिसका केंद्र O आ गया, ठीक है भाई। अब ये आ गया, उसके बाद कहा है पर बाह्य बिंदु T है, इस पर एक बाह्य बिंदु, बाहर एक बिंदु है जो कि T दे रखा है, ठीक है भाई। अब T से TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यहाँ इस T से एक, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर भाई 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है। इसको कहा भाई TP और TQ 2 स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब इसने कहा है POQ जो है, POQ यानी इस कोण की बात करते हैं, POQ ये वाले कोण की बात करते हैं, ये है 110 डिग्री का, ठीक है भाई। अब इसने कहा है PTQ की बात करते हैं, भाई ये कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, और हमें पता है इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था भाई, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो भाई ये 110 है और ये x है, और मिला के आ रहा है 180, इस 110 को उठा के दूसरी साइड भेजेंगे तो x का मान कितना आ गया, तो 180 माइनस में 110 जो कि आ गया 70 डिग्री। क्या ऑप्शन में है, तो भाई है, ऑप्शन में भी है, यानी हमने यहां पर देख लिया इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड पार्ट आता है जो कि 70 डिग्री है, और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है।
तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया क्वेश्चन का आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है 70 डिग्री। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल पक्का हो चुका है कि भाई अगर यहाँ पर ऐसी फिगर आपको दिखती है, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से हैं, तब इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये अब आपके दिमाग में छप चुका होगा। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है? हाँ जी, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसमें क्या रखा? किसी वृत्त, फिर से वृत्त है, वृत्त को ही लेते हैं भाई। वृत्त मैंने यहाँ पर लिया, ये बिंदु है जो कि O है और उसकी त्रिज्या R है। अब इसने कहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। ठीक है भाई, P पर जो है स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। ठीक है भाई, खींची गई है। यदि त्रिभुज OPQ की बात करें तो ये OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज कब हो सकता है? तो हमें एक चीज पता है कि भाई ये कोण जो है 90 का होगा, भाई ये कोण 90 का होगा। और समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? तो समद्विबाहु का मतलब होता है त्रिभुज के कोई दो भुजा जो होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर ये 90, तो 90 के सामने वाली भुजा तो सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, ये तो बराबर नहीं हो सकती। यानी बराबर कौन सी है? तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, लग नहीं रही लेकिन ये बराबर है, यानी हम इसको छोटा भी बना सकते हैं। ओके, तो ये दोनों बराबर है। अब इसने ये कहा है, तब हमें ज्ञात करना है कि OQP कितने का होगा। OQP ये कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है क्या, कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब भाई ये x माना और इसको मैंने y माना। ठीक है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो फिर ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये x y ना होकर ये भी y होगा। ये y है तो ये भी y होगा, ऐसे ही होगा। और हमें पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग होता है y प्लस में y यानी 2y और प्लस में 90। और तीनों कोणों का योग मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही होता है। इस 190 को उस साइड भेजेंगे तो वो 180 डिग्री बचेगा। भाई 90 उधर जाके घटेगा तो 90 ही बचेगा। भाई 180 में से 90 जब घटेगा तो 90 ही बचेगा। और यहाँ से y का मान निकालूं तो भाई आ रहा है 90/2 और जिसको मैंने काट दिया तो ये आ गया 45 डिग्री। भाई 90 को 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, यानी ये दोनों कोण 45 के आगे हैं। और हमें ज्ञात क्या करना था? OQP। भाई OQP यानी ये वाला y याद करना था, y तो 45 आ चुका है। और यानी हम इसमें इसके सेकंड पार्ट को बिल्कुल करेक्ट करते हैं जो कि 45 डिग्री है, जो कि हमारा आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहाँ पर चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन समाप्त होता है। जहाँ पर आपने देखा ये पैटर्न भी आपका बन सकता है क्वेश्चन का, और आप इसमें गलती कोई नहीं करोगे अब से। भाई अब तो कोई गलती नहीं करोगे। आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखा कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद भाई ये कोण 90 का होता है तो 90 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। ठीक है, तो ये तो बराबर भागों में नहीं होगी, तो बराबर यही दोनों होंगे। और अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके समूह कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी y होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वो हमने लिखा और वहां से y का मान बड़े आराम से निकाल लिया। डन, क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसको बड़े आराम से करेंगे। हाँ जी, तो यहां पर देख पा रहे हैं दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु C पर स्पर्श करते हैं। ठीक है भाई, वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB है, तो ACB बराबर क्या होगा? कोण ACB। भाई यहां पर मैंने देखा एक ये वृत्त हो गया, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त ये हो गया। ये आ गया हमारे पास दो वृत्त है, वो टच कर रहे हैं। और टच कहां पर कर रहे हैं? तो टच कर रहे हैं ये C पर टच कर रहे हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कहा है भाई? ACB की बात करें। अब इसमें क्या कर रखा है? इसमें वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात की जाए तो भाई यहां पर मैंने ये कर दिया, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये कर दिया भाई A और ये कर दिया B। ठीक है भाई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये आ गया है। अब इसने कहा है ACB का कोण ज्ञात करना है, मतलब कि हमें ये कोण ज्ञात करना है। ये कोण ज्ञात करना है कितने डिग्री का होगा। ओके, तो ये कोण कैसे निकलेगा? तो इस कोण के लिए हम यहां पर क्या करेंगे? तो यहां पर मैं कर सकता हूं जैसे कि इसका केंद्र ये O है और इसका केंद्र क्या है? ये O डैश है। ठीक है, इसको जब मैं यहां पर मिलाता हूं इसके साथ तो ये हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। इसको यहां पर मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ओके, ये चीज आ गया हमारे पास। अब जैसे कि क्वेश्चन में कह रखा था क्या कि दो वृत्त एक दूसरे को C पर स्पर्श करते हैं। अब क्या किया जाए, कैसे कोण निकलेगा? तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या,
ये 90 का और ये 90 का, दोनों 90 का के, इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई एक रेखा है, इस पर दो रेखाएं हमने खींची और दोनों 90 के हैं, इसका मतलब भाई ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, यानी कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में समांतर आ गए। ओके भाई, दोनों समांतर आ गए। अब इसमें भी क्या चीज़ है भाई? तो इसमें भी हम कह सकते हैं भाई ये दोनों अगर समांतर आ गए हैं रेखा और इसको भी मिलाया जाए ऐसे, तो यहाँ पर ये भी सेम यहाँ पर पॉइंट पे ही मिलेगा, यानी दोनों की त्रिज्या भी बराबर होगी। अगर ये दोनों 90 के बन रहे हैं यहाँ पर, यानी ये सीधी रेखा आ रही है, इसका मतलब त्रिज्या भी बराबर होंगे। और त्रिज्या बराबर होने का मतलब क्या आ गया कि भाई ये आर का है तो ये भी आर का होगा, और ये भी आर का होगा, और ये भी आर का होगा। चलो भाई ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो समद्विबाहु त्रिभुज ये बना है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई ये अगर x का है तो ये भी x का होगा। भाई दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और भाई सेम त्रिभुज ये भी तो है कि भाई इसमें भी दो आ रहे थे, तो ये भी x का होगा तो ये भी x का होगा। भाई ये चीज़ हो गया। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 90 का है तो ये भी 90 का आएगा, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्योंकि भाई 90 के भी है, कोण भी बराबर है। ओके तो भाई सर्वांगसम सीधे नहीं करना, यहाँ पर आप सीधे देख सकते हो कि ये 90 का आ गया और दोनों त्रिज्याएं भी बराबर है, यानी सर्वांगसम हो गया। यानी कि ये भुजा भी इसके बराबर है, यानी ए और ये ओ मान लो, ओ नहीं कुछ और मानेंगे, क्या माने भाई? ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है ना। सी हमारे पास ए सी और बी सी जो है भाई, सी था पहले भी सी था, ठीक है। ए सी और बी सी ये भी बराबर हो गया। बराबर होने का मतलब क्या है? ये वाई का है तो ये भी वाई का हो जाएगा। भाई ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? तो भाई ए सी बी हमें ज्ञात करना है। और ए सी बी की बात की जाए तो अगर इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई 2y वाई प्लस वाई प्लस में ये जो थीटा कोण है, ठीक है ना, ये थीटा, इनका योग कितना आएगा भाई? 180 डिग्री आएगा। भैया आएगा 180 डिग्री, यानी मैं यहां से थीटा का मान निकालूं तो ये आ रहा है 180 माइनस में 2y आ रहा है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज क्या है? तो सेकंड चीज देखेंगे भाई, इस रेखा से देखा जाए तो x प्लस थीटा, इन तीनों का योग कितना होगा? तो ये भी 180 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस में थीटा है, ये भी 180 डिग्री आ रहे हैं। भाई ये भी 180 है, क्योंकि ये क्या है? एक ही रेखा पर तीनों कोण बन रहे हैं, ठीक है। और तीनों का योग तो 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल एक सीधा कोण बनेगा जो कि 180 का ही होगा। यहां से थीटा निकालें तो कितना आएगा भाई? 180 डिग्री माइनस में 2x आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या हो रहा है? थीटा ये भी है, थीटा ये भी है, तो यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। मैंने लिख दिया इनको बराबर। 180 माइनस 2y बराबर में 180 माइनस 2x। अब ये 180 से 180 कट गया, माइनस से माइनस, 2 से 2, यानी ये y और x बराबर हो गया, ठीक है। y और x बराबर होने का मतलब क्या हो गया? तो यहां पर हम कह सकते हैं ये y और x दोनों, कौन कौन से कोण भाई? ये y और x दोनों कितने हो गए? बराबर हो गए। यानी हमें एक चीज पता था, इन दोनों का कोणों का योग 90 का है। भाई ये 90 का है तो इधर भी 90 होगा, यानी हम कह सकते हैं y प्लस x हमारा 90 था, और ये दोनों को x और x कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर थे। और यहाँ से 2x जो है वो 90 आ गया, तो x का मान कितना आ गया? 45 आ गया। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं x 45 का है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना था? तो हमें ये थीटा ज्ञात करना था, तो इस x को यहां रख देते हैं ना। तो भाई रखेंगे तो क्या आएगा? 180 माइनस 2 गुने 45। अब भाई 2 गुने 45 यानी 90, 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा, यानी कि हमारा जो थीटा आ गया, जो थीटा आ गया है वो 90 डिग्री आ चुका है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा। भाई ऑप्शन नंबर चौथा है जो बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने यहाँ पर देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमने यहाँ पर देखा किस तरीके से x और y में हम आपस में खेलते हैं, और हमने देखा कैसे हमें, देखो इसमें कॉन्सेप्ट कई सीखने को मिल गए। क्या कि भाई अगर ये दोनों 90 के आए तो भाई ये दोनों रेखाएं समांतर हो गया। भाई ये तो हो गया एक ही और के अंतःकोण बराबर होंगे तो भाई रेखाएं समांतर होगी। अब ये जब रेखा समांतर है तो भाई ये त्रिज्याएं भी बराबर होगी, क्योंकि यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये भी 90 का ही बनेगा। इससे क्या होगा? दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गए, और इससे हमने x भी मान लिया और इसको y भी मान लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये पूरा पैटर्न सॉल्व किया है, और तब जाके हमारा कोण ज्ञात हो चुका है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, तो यहां पर देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में, और 8वें क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं भाई एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है भाई, तथा BC जो है वो 6 का है, AB 8 का है। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी अब ये क्या कह रहा है? तो यहाँ पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है भाई। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जो कि यहाँ पर समकोण है, जो कि कहा है B समकोण है। भाई B कर दिया, और ये A है और ये C है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है BC जो है वो 6 का है, मतलब ये 6 का है, ठीक है। AB जो है वो 8 का है, तो ये 8 का है,
और उसके बाद कहा है इसने त्रिभुज के अंतःवृत्त त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि अंतःवृत्त की बात की जाए तो अंदर एक वृत्त खींचा गया इसके, ठीक है, अंदर एक वृत्त खींचा गया है, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। भाई त्रिज्या कैसे ज्ञात होगी, तो यहाँ की बात करें, ये ओ माना हमने और ये त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए भाई, ये अगर 6 है, ये 8 है, तो भाई अगर ये 90 का है तो पाइथागोरस से आएगा, यानी इसकी बात करें AC कितना होगा, तो AC जो होगा वो इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, मतलब 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का 36 होता है, इनको जोड़ा तो ये 100 आएगा और AC का स्क्वायर 100 है। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, यानी स्क्वायर को मैंने यहाँ पर हटा दिया, तो रूट लग गया और ये आ गया 10 का आ गया। ठीक है भाई, यहां पर हमने देख लिया AC कितना आ चुका है, 10 आ चुका है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं ये 10 आ चुका है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये 10 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, तो भाई त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या ज्ञात करनी है, जो कि हम देख पा रहे हैं भाई ये R था, ये भी R है और ये भी R है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ज्ञात करते हैं कैसे होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर मैं एक छोटी सी ज्वाइन करता हूँ। देखा, ये इसको मिला दिया गया, यानी हम इसको थोड़ा सा डार्क आगे ले लेते हैं भाई, ये मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिलाया, भाई ये देखा हमने मिला दिया। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है कि जो त्रिज्याएं हैं वो स्पर्श रेखा पर लंब होते हैं, ये हमें पता है भाई, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ओके, अब यहाँ पर बीच वाले को मैंने O मान लिया, भाई ये O आ चुका है, बीच वाला ये O है बिंदु। ओके, अब भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि हमें पता है इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल किसका, ABC का। भाई ये होता है 1/2 और आधार कितना है AB, और ऊंचाई कितनी है, तो भाई BC है, यानी इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2, AB कितना है 8 और ये कितना है 6, 2 से काटा 3, 8 या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है, ये किसका, पूरे का आ गया। अब इसमें मैं देखूं भाई क्या पूरा त्रिभुज जो है, जो ये पूरा त्रिभुज है उसको 3 हिस्से में बांट सकते हैं, कौन सा भाई, COB और COA और AOB, क्या 3 कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल। तो यहां पर मैं लिखता हूं ये जो 24 है ये बराबर आएगा क्षेत्रफल कौन सा वाला भाई, COB, ठीक है, प्लस में क्षेत्रफल कौन सा वाला भाई, COA, प्लस में क्षेत्रफल AOB। भाई ये चीज आ चुका है, यहां पर हमने देखा AOB, COA और COB, ये तीनों त्रिभुज आ चुके हैं, तीनों त्रिभुज आ गए हैं। ओके, अब इनका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो 24, तो चलो ठीक है भाई। अब अगर हम करें COB का क्षेत्रफल, तो COB का क्षेत्रफल तो 1/2, आधार कितना है CB जो कि कितना है 6, और ऊंचाई कितनी है इसकी, तो ऊंचाई लंबवत होती है जो R है, प्लस में 1/2। इसकी बात करें तो आधार कितना है 10, तो 10 लिखा, और ऊंचाई कितनी, तो इसकी भी लंबवत ऊंचाई R ही है, डन। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी आ रहा है भाई, प्लस में 1/2, आधार कितना है 8 और ऊंचाई इसकी भी लंबवत आ रही है। ओके, अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, तो काटा हमने तो भाई 2 से 1 कटा 3 पर, 2 से 1 कटा 5 पर और 2 से 1 कटा 4 पर, तो यहाँ हम देख पा रहे भाई 3R 5R और 4R, तो 5 4 9 3 12, यानी हमने देख लिया भाई 12R बराबर में 24 आ गया। और यहाँ से R का मान निकाल तो ये नीचे आएगा 24/12, इसको काट दिया, 12 दूनी 24, यानी 2 सेंटीमीटर जो आ गया ये इसकी त्रिज्या आ गई है। भाई 2 सेंटीमीटर जो आ गया वो इसकी त्रिज्या आ चुकी है, और हमें इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ही याद करनी थी और वो निकल चुका है। अब चेक करते हैं भाई क्या ये सही है, तो इसको यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने इसकी त्रिज्या को भी ज्ञात कर लिया, और याद रखना इस त्रिज्या को कैसे ज्ञात करना है, तो इसके क्षेत्रफल के अनुसार ही ज्ञात हो पाएगा। डन, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको हम बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9, और 9वें क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं भाई एक वृत्त है COR, मतलब एक वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, पर बाएं बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक वृत्त खींचा, ठीक है, इसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु इसमें क्या है भाई, बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है PQ, ठीक है, बाह्य बिंदु P है, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है PQ, ठीक है भाई, ये O है, ये हो गया। अब इसने कहा है QOR, भाई R कहां से आया,
तो भाई आर की बात करें, क्यू आर वृत्त का एक व्यास इस प्रकार है कि भाई कोण पी ओ आर जो है भाई पी ओ और आर की बात करते हैं, यहां पर एक आर है भाई, पी ओ आर की बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और, ठीक है, ये है 120 डिग्री का पी ओ आर, यहां पर मैंने एक आर लिख दिया। और यहां पर इसने क्या कहा है भाई, इसने ये कहा है क्यू ओ आर एक व्यास है, मतलब ये पूरा एक व्यास ही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो भाई इसको भी हम वापस लाते हैं भाई जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा ही करेंगे। भाई इसने कहा है क्यू ओ आर, भाई क्यू ओ आर ये एक व्यास है, ठीक है, क्यू ओ आर वृत्त का एक व्यास इस प्रकार है कि पी ओ आर जो है वो 120 डिग्री का है, यानी ये 120 डिग्री का है। चलो भाई इतनी बात तो हो गई, जो इसने कहा था वो हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद इसने कहा है क्यू पी ओ ज्ञात करना है। भाई क्यू पी ओ ये कोण हमें ज्ञात करना है कितने का होगा, भाई ये कोण कितने का होगा, तो भाई कैसे निकलेगा, तो हमें पता है ये 120 का है तो ये कितने का होगा, तो भाई दोनों का योग 180 होता है, तो भाई ये 120 का है तो ये तो 60 का होगा, तभी तो दोनों का योग 180 होगा, तभी होगा, ठीक है। ये भाई त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण कितना है, 90 का होगा, ठीक है, 90 आ गया और 60, 90 आ गया और 60 और प्लस में x, भाई इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, यही आएगा। x को यहीं रखा, 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 150 आएगा, और उसको उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो भाई 180 माइनस में 150 आ गया। इसको जब घटाया तो ये 30 डिग्री आ चुका है, भाई x का मान 30 डिग्री आ चुका है, डन। तो भाई x का मान 30 डिग्री आ गया है, और यही x हमें ज्ञात करना था, क्या ऑप्शन में है, तो भाई थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिखता है ना, जो कि 30 डिग्री है। अब चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, जो कि हमने देखा प्रश्न नंबर 9 है, और ये यहाँ पर खत्म होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी एक न्यू टाइप का क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई किस टाइप का क्वेश्चन और कैसे बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ की बात करें भाई प्रश्न नंबर 10, यदि एक समचतुर्भुज एबीसीडी के चारों भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं, ठीक है, तो भाई इनमें से क्या बराबर होगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं एक वृत्त है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक समचतुर्भुज के चारों भुजाओं पर एक वृत्त स्पर्श करती है, तो भाई चारों भुजाओं पर स्पर्श करती है, तो भाई ये समचतुर्भुज कहा गया है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, ये समचतुर्भुज यानी ए बी सी और डी। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी इसमें ए बी सी सी डी है, चारों भुजाएं बराबर हैं। चलो ठीक है, और इसने कहा हुआ है इसमें इसकी चारों भुजाओं को एक वृत्त स्पर्श कर रहा है, छूता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब इसमें यह कहा गया कि इसमें से ए सी ए डी, यानी कि इसने कहा है भाई ए सी और क्या कहा भाई ए डी, AC और AD प्लस में BD और CD, भाई कौन सी इसमें से चीज़ें बराबर है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि इसने कहा समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो भाई इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई लिख सकते हैं भाई AB और DC बराबर में आएगा AD और BC। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है हमें, भाई कहीं पर है ऐसा, तो भाई हमने देखा AD AB और DC, AB और DC, भाई AB और DC ये दिख रहा है। उसके बाद भाई AD और BC तो नहीं दिख रहा, भाई ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है। भाई जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे तो आप क्या करोगे, एक NCERT का क्वेश्चन भी है इसमें सेम टू सेम ऐसा वाला, उसमें आपको सिद्ध भी करना है कि आमने सामने की भुजाओं का योग जो है वो बराबर होता है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई AB और DC का योग और AD और BC का योग बराबर होगा, और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया AB और CD जो ये लिखा हुआ है, और BC और AD ये भी है, यानी इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो यहां पर जैसे इसने विकर्ण की बात कर दिया तो विकर्ण तो नहीं हो पाएगा, भाई इसमें तो सारी भुजाएं हैं, ठीक है। इसकी बात करें AB और CD, भाई AB और CD है और AC है, ये विकर्ण आ गया है और ये विकर्ण आ गया है, और हमें पता है ये समचतुर्भुज है। देखो एक तो लॉजिक क्या है, यहाँ पर ये समचतुर्भुज देके क्वेश्चन को और आसान कर दिया गया है। अगर नहीं देता समचतुर्भुज तब आपके और भी ऑप्शन बदल सकते थे, ठीक है, लेकिन इस समचतुर्भुज जब दिया हुआ है तो आप इसमें एक और एडवांटेज दे दी गई आपको, क्या कि भाई चारों भुजाएं तो बराबर हैं, तो ये x का है तो ये भी x का है, तो ये भी x का है तो ये भी x का है, तो भाई अगर जिस भी ऑप्शन में चारों भुजाएं आपको दिख जाए वही आपका आंसर करेक्ट है,
ठीक है। और अगर आपका समचतुर्भुज नहीं दिया होता, सिर्फ चतुर्भुज दिया रहता, तब आपका ये पैटर्न ही चलता बस, ठीक है। तो हमने यहां देखा इसका ये पैटर्न चला है तो ये भी ठीक हो गया, ओके। अदरवाइज आपको दिख रहे हैं इसी में चारों भुजाएं आपको दिख रहे हैं कि भाई चार भुजाएं हैं और चारों के मान तो बराबर हैं, तो दो भुजाओं का योग दो भुजाओं के योग के बराबर तो हो गई, ओके। तो भाई ये आपको एडवांटेज दे दिया गया था यहाँ पे। डन। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो यहाँ हमने देखा भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। चलो हाँ जी, तो यहाँ पर है भाई प्रश्न नंबर 11 और 11 की बात करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यानी इसी के अकॉर्डिंग मैं पहले एक वृत्त बनाता हूँ। जैसा कि इसने कहा है इसकी त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है भाई। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर मैंने केंद्र बनाया और यहाँ से एक त्रिज्या बनाई जो कि 6 सेंटीमीटर की है। और उसके बाद कहा है भाई केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी यहाँ से ये 8 मैंने बनाया और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये कितने का होगा, तो इसको x माना और हमें पता है ये 90 का होता है, 90 यानी 8 होगा बड़ी भुजा, इसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। डन। तो भाई ये चीज होगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं भाई, 8 का वर्ग कितना होता है, तो भाई ये 64 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, तो 36 होता है। प्लस में कितना है, x का स्क्वायर है, ठीक है भाई ये हो गया। इसको उठा के इस साइड लेके आते हैं, तो इस साइड लेके आओगे तो क्या होगा, तो 36 इधर मैं माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा भाई 28 आ रहा है, बराबर में x का स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर हटाओगे तो रूट में 28 आएगा। और क्या ऑप्शन में कहीं 28 है, तो नहीं है। लेकिन हमें पता है 28 क्या होता है, ये होता है 4 गुने में 7 होता है, यही होता है। और 4 का रूट क्या होता है, तो इन दोनों पे रूट लगाओगे तो ये होता है 2 और ये होता है भाई इसका रूट है, तो 4 का रूट 2 और ये रूट 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होता है। और हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसे चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले को देखते हैं भाई किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे बड़े आराम से उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 12 है और ये क्या कहता है, तो भाई दो वृत्त हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी और सी डी है, यानी दो वृत्त हैं, उनकी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन जो है, मतलब एक से मतलब दोनों में टच होते हुए स्पर्श रेखाएं जो है वो ए बी और सी डी है। और दोनों वृत्त एक दूसरे को सी पर स्पर्श करते हैं। यानी पहले तो मैं बनाता हूं दोनों वृत्त को, तो भाई पहला एक वृत्त ये बन गया और दूसरा वृत्त ये बन गया। इसने कहा है इसमें ए बी, तो भाई ए बी को मैंने टच करा दिया, यहां पर ए बी टच कर दिया, ये ए आ गया और ये बी आ गया, ठीक है भाई। और ये दोनों सी पर एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, जैसा कि इसने कहा एक दूसरे को सी पर स्पर्श करते हैं, ये कर दिया। और इसने कहा है सी डी भी इनकी क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, स्पर्श रेखा है। यानी मैं इस सी डी को खींचूंगा इस तरह से, भाई सी डी को ऐसे खींचूंगा। और इसने कहा है डी ए बी पर इस प्रकार स्थित है, यानी डी को इस प्रकार स्थित करवाया गया है कि भाई सी डी जो है वो 4 का है। यानी हम कह सकते हैं ये जो इसकी दूरी है वो कितने की है, 4 की है। मतलब ये लिख सकते हैं हम ये 4 का है। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया, 4 का हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, इस ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। अरे ये कैसे निकलेगा, तो ये बड़ा आसान है। कैसे, तो भाई आप देख सकते हो इस बिंदु से यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं इस पर हैं, एक ये, तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। तो ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा। ओके, इधर की बात करें इसमें, तो इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा यहाँ एक यहाँ है, तो दोनों स्पर्श रेखाएं भी बराबर होगी। तो ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा। ओके, यानी इससे देख सकते हैं ए बी कितने का आ गया, तो भाई 4 और 4 8 का आ गया। तो हम यहां पर कह सकते हैं भाई, यहां पर देख लिया भाई ए बी कितने का आ गया, भाई 8 का आ चुका है। और हमने यहां पर देख लिया थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि 8 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो यहां हमने देखा तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला हमारा है प्रश्न नंबर 13 और 13वें क्वेश्चन में हमें एक चित्र दे रखा है। और चित्र में क्या कह रखा है, तो भाई इसमें कह रखा है चित्र में यदि वृत्त की स्पर्श रेखा AD, AE और BC वृत्त को क्रमशः बिंदु DEF पर स्पर्श करती है। देख पा रहे हैं हम यहाँ पर भाई DE और F पर ये 3 रेखाएं जो है वो स्पर्श कर रही है। ओके चलो ठीक है। अब इसने कहा है तब भाई, तो क्या होगा भाई, AD जो है वो AB, BC और CA के बराबर होगा। बात किसकी हो रही है भाई, AD की। AD के साथ रिलेशन बनाया जा रहा है, मतलब मुझे देखना है भाई AD क्या होगा। भाई इस AD का मान हमें ज्ञात करना है।
ओके तो भाई एडी की बात करते हैं। तो भाई एडी से हम क्या देख पा रहे हैं, अगर मैं कहूं भाई एडी के को जानने से पहले भाई इसने क्या क्या चीजें लिए, ए बी बी सी और सी ए लिया है। ए बी क्या है, तो भाई ए बी ये है, बी सी ये है, और सी ए क्या है भाई, सी ए ये है। इन तीनों के योग के बारे में कहा हुआ है। ओके अब अगर मैं इसमें लिखता हूं ये अगर एक्स का है, ठीक है, तो भाई यहां पर हम कह सकते हैं इस बिंदु से ये भी एक्स का होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इस बिंदु से एक स्पर्शरेखा इधर है, किधर है, तो दोनों तो बराबर ही होंगे भाई, होंगे बराबर, बिल्कुल बराबर होंगे। उसके बाद कहा जाए ये y का है, तो भाई ये कितने का होगा, तो ये भाई ये भी y का होगा, भाई ये भी y का होगा। ओके अब इसके बाद कहा जाए अगर मैं इसको लिखूं भाई कितना इस AD की बात करूं, क्या AD जो है वो AE के बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल बराबर होगा। ये AD जो है वो AE के बराबर होगा। ओके तो ये भी चीज होगी हमारे पास कि AD AE के बराबर होगा। अब AD की बात करें तो AD क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई क्या, AC प्लस में AC प्लस में CD बराबर में AE की क्या लिख सकते हैं भाई, AB प्लस में BE लिखा जा सकता है। ठीक है ये चीज हम लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो क्या क्या चीजें हो रही है भाई, इसमें हम CD यानी AC तो AC लिखा हमने, ठीक है। CD की बात करें तो CD कितना है, तो ये X है भाई। AB क्या है, तो AB को AB ही लिखा हमने, और BE कितना है, तो ये Y है भाई। ये चीजें हमारे पास आ गई है। ओके भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुका है। अब इसमें देखते हैं भाई क्या इसमें चीज़ें बराबर आ रही है कुछ, तो भाई हमें जो देखना है भाई एडी का रिलेशन में, एडी बराबर में भाई ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, तो हम इनको जोड़ ही देते हैं ना भाई, ये राइट साइड तो सारा सेम है तो इनको जोड़ देते हैं भाई। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, भाई ये कितना होगा, तो भाई ए बी को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो ए बी को हमने देखा तो ए बी जो है वो कितना आ रहा है, तो मैं यहाँ से ए बी निकालूंगा तो भाई आ रहा है हमारे पास भाई ए सी प्लस में x माइनस में y, भाई ये आ रहा है। तो मैं इस ए बी की जगह लिख सकता हूँ AC प्लस में x माइनस में y, AC प्लस में x माइनस में y, और साथ में क्या है BC, तो भाई BC की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं x प्लस में y, तो ये लिख दिया भाई x प्लस में y आ गया। ठीक है उसके बाद क्या आ रहा है भाई, CA की बात करते हैं। CA कौन सा है, तो भाई CA ये वाली चीज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं AD माइनस में x लिखा जा सकता है। क्या भाई AD माइनस में x लिखा जा सकता है, तो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई AD माइनस में x लिख दिया भाई, ये चीज हमारे पास आ गई है। ओके अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है इसके अंदर, तो यहाँ हमने देखा भाई x से x कट गया, y से y कट गया, और हमारे पास आ रहा है AC प्लस में x प्लस में AD आ रहा है भाई, ये चीज आ गया। ओके अब यहाँ पर देखिए AC प्लस में x क्या होगा, तो भाई AC प्लस में x, ये पूरा AD आ रहा है भाई, AD आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये चीज जुड़ के आ रही है AD, और एक AD पहले से यहाँ पर है। ठीक है इसको लिख सकते हैं 2 AD, तो यानी ये जो थी हमारे पास AB BC C है, यानी ये लेफ्ट राइट वाला है, ये मिलके आ गया 2 AD, और 2 AD कौन सा वाला है भाई, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने यहाँ पर देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ आप देख सकते हो भाई किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देखा, तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया है, क्या कि भाई एक बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों के दोनों बराबर होते हैं, और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चल रहे हैं। पहले तो हमने इसको x माना तो इसको भी x मानेंगे, y माना तो ये भी y होगा भाई, ये भी y माना है तो ये भी y होगा, और फिर AD बराबर में AE उसको हमने यहाँ पे यूज किया, और यहाँ से हमने AB का मान निकाला, और भाई जैसा कि राइट साइड में तीनों सेम था तो हम उसको ही चेक करेंगे, उसको चेक किया तो हमने 2 AD पाया जो कि सेकंड ऑप्शन में था। डन, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया बड़े आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। चलो हाँ जी, तो यहाँ पर भाई प्रश्न नंबर 14 है। 14 की बात करते हैं तो चित्र में, जैसा कि आप चित्र यहाँ देख पा रहे हो, चित्र में RQ जो है भाई, RQ की बात करें और O केंद्र है भाई, O केंद्र है, RQ क्या है, इसकी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है भाई, केंद्र वाले पर स्पर्श रेखा है। यदि SQ जो है वो 6 का है, SQ की बात करें, ये SQ पूरा क्या है 6 का है, और ये केंद्र है, इसका मतलब क्या होगा, तो ये 3 का होगा और ये 3 का होगा भाई, जी हो गया, दोनों 3 के हो गए। डन, उसके बाद क्या है भाई QR की बात करें तो ये 4 का होगा, तो ये 4 का आ गया। ठीक है भाई, ये 4 का हो गया। अब OR की बात करें भाई, OR कितना होगा, अच्छा QR बोला है 4 का, OR नहीं है, QR है 4 का, तो हम इसको लिखेंगे भाई क्या, ये QR है 4 का, मतलब कि ये आ गया। ठीक है भाई, अब इसने कहा है OR का मान हमें ज्ञात करना है। OR कौन सा है, तो भाई ये रेखा है,
ये ओ आर ज्ञात करना है, मतलब मैंने इसको एक्स लिख दिया। अब देखिए क्या चीज़ है, हमें तो पता ही है, क्या पता है कि भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना होता है, तो भाई 90 का होता है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग जो होता है, ये बड़ी भुजा होती है, इसका वर्ग जो होता है वो बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इनको जोड़े तो ये 25 आ गया, यानी x का वर्ग जो है वो 25 है। तो x कितना आएगा, तो अंडर रूट में 25 आएगा, जो कि आ रहा है 5। भाई जो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं x का मान कितना आ गया, तो ये आ गया x का मान 5 आ चुका है। x का मान 5 आ चुका है और ओ आर ही हमें ज्ञात करना था, जो कि 5 है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि हम चेक कर सकते हैं क्या ये बराबर मतलब सही है। तो हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है भाई, 14वां क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चित्र ABC का परिमाप है, मतलब ये जो ABC है इसका परिमाप कितना होगा और परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब है भाई त्रिभुज जो आपको दे रखी है उसके तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। यानी इसने कहा है ABC का परिमाप, यानी कि हम कहेंगे ये आएगा भाई AB प्लस में BC प्लस में CA, इन तीनों को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। क्या ऐसा लिखा है, तो नहीं, यहाँ तो सेंटीमीटर में। तो भाई कैसे करें, तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं ना। तो भाई यहाँ पर कैसे देखें, तो भाई इसमें तो ये इतना दे रखा है भाई, 6 तो दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है भाई, इससे कैसे काम चलेगा, तो काम चलेगा। और वो कैसे, तो हमें पता है B एक बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर जा रही है, तो इन दोनों स्पर्श रेखाएं जो होगी, जो इस एक ही बिंदु से जा रहे हैं, उन वो समान होंगे। यानी हम कहते हैं ये 6 है तो ये भी 6 का ही होगा। ओके, ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा, ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा। ओके, तो यहां पर हम अब देख सकते हैं सारी भुजाएं हमारी ज्ञात हो चुकी है। और इसमें हम देखते हैं भाई AB कितना है, तो भाई AB को देखा तो 6 4 10 का आ रहा है, तो हमने लिखा है 10 आ गया। भाई BC की बात करें तो कितना है भाई, 6 और 5 11 है, तो 11 लिखा। भाई CA की बात करें तो 5 4 9 है, तो इसको 9 लिखा। इन तीनों को जोड़ते हैं तो 9 और 11 20 और 20 और 10 30, तो हमने यहाँ पर देखा ये आ गया 30 सेंटीमीटर, जो कि है ABC का त्रिभुज, मतलब पूरे त्रिभुज का परिमाप है। यानी कि हम इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा 30 सेंटीमीटर आ चुका है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, और हम उसको भी करेंगे बड़े आराम से। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन है, उसमें हम देख पा रहे हैं चित्र में AP केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि OP 4 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं भाई, OP जो है ये 4 का है, ठीक है भाई। उसके बाद कहा है OPA जो है वो 30 डिग्री का है, भाई ये OPA 30 डिग्री का है। और उसके बाद AP हमें ज्ञात करना है, सॉरी AP, हाँ ये AP हमें ज्ञात करना है, यानी ये हमें X ज्ञात करना है। भाई कैसे ज्ञात होगा, भाई ये कैसे ज्ञात होगा, इसमें थोड़ा सा नई टेक्निक लगेगी। नई टेक्निक क्या लगेगी, जो टेक्निक आपने पहले पढ़ रखी है उससे बाहर कुछ टेक्निक नहीं है, वही टेक्निक लगेगी। यहाँ पर एक हम रचना कर सकते हैं, एक त्रिज्या खींच सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये समकोण बन गया, ठीक है। और समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, तो ये होती है कर्ण होता है, और जो कोण होता है उसके सामने वाला होता है लंब होता है, और जो बचा वो आधार होता है। भाई ये चीज़ होता है। अब भाई क्या करें, पाइथागोरस तो लग नहीं पा रहा है, इसमें दो भुजाएं गायब है, लंब भी नहीं आधार भी नहीं है। भाई कर्ण पता है बस, लेकिन हमें कोण भी पता है, तो हम इसमें लगाएंगे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति से बड़े आराम से सॉल्व होगा। तो कैसे, तो भाई आधार बटे कर्ण क्या होता है, भाई आधार बटे कर्ण, भाई हम देख सकते हैं भाई आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉस थीटा। भाई इतना आप बोलोगे सर त्रिकोणमिति भी लगेगी क्या, तो भाई लग सकती है। भाई इससे पहले का चैप्टर था वो आपने पढ़ा है, तो भाई बिल्कुल लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपस में कंबाइन करके आते हैं। ओके, तो वो चैप्टर भी पढ़ा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आधार कितना है, तो भाई वो x है। कर्ण कितना है, तो वो हमें पता है 4 है। और cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, ये होता है। इस 4 को ऊपर भेजा तो 4√3/2 आ रहा है, बराबर में x है। और इस 2 से इसको काटा तो 2 पे कटा, ये आ गया 2√3, बराबर में x आ जाएगा। डन। तो यहां पर हमने देखा x का मान कितना आ गया, 2√3। क्या ऑप्शन में है, तो भाई हमने देखा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो दिख रहा है वो 2√3 है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया 2√3 हो चुका। अच्छा, इसको चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो,
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 17 है और यहां पर हम देख रहे हैं भाई क्या कि बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर एपी और एक्यू दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो भाई जैसा इसने कहा है वैसा खींच देते हैं। भाई एक वृत्त हमने खींचा जिसका केंद्र क्या है, तो केंद्र इसका ओ है, ठीक है भाई, केंद्र ओ है। और उसके बाद इसने बाह्य बिंदु एक ए है, तो यहां पर हमने बाहर एक बिंदु ए ले लिया और यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है एपी और एक्यू, यानी मैं यहां पर बनाता हूं भाई पी और यहां पर लिखा मैंने क्यू और यहां से स्पर्श रेखाएं बन गई, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है भाई, ये दो चीजें हो गई हैं। अब इसने कहा है इसमें त्रिज्या जो है वो 9 की है, यानी इसको अगर मैं यहाँ ज्वाइन करता हूं तो ये 9 का हो जाएगा और इसको ज्वाइन किया तो ये भी 9 का हो गया। चलो भाई ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ओ ए जो है वो 15 का है, यानी इसको मैं मिलाता हूं यहाँ पे, तो ये 15 का है, ठीक है, ये 15 का हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई एपी और एक्यू का मान दोनों का योग ज्ञात करना। और एक चीज हमें पता है कि एपी और एक्यू दोनों एक ही बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं भाई एक ही बिंदु से, इसका मतलब दोनों सेम होगा, यानी ये एपी है तो ये भी सेम टू सेम होगा, यानी इसी को हम 2 एपी कह सकते हैं। यानी अगर मैं एपी ज्ञात कर लूं उसको डबल कर दूंगा भाई दोनों का योग आ जाएगा, ठीक है। और वो कैसे निकलेगा, तो हमें पता है ये 90 डिग्री का कोण होता है। अब 90 का है तो इसका मतलब 90 के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा होती है और इसमें लगने वाला है पाइथागोरस। तो भाई मैंने इसको x माना और उस कारण से 90 के सामने वाला 15 है, तो भाई 15 का वर्ग बराबर होगा 9 का वर्ग प्लस में x का वर्ग होगा, भाई यही होगा। 15 का वर्ग क्या होता है, तो ये होता है 225, 9 का वर्ग 81 और प्लस में x का वर्ग आ जाएगा। चलो भाई इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो 225 माइनस में 81 बराबर में x का वर्ग है और इसको जैसे आप घटाओगे तो 144 आएगा, जो कि आ रहा है x का वर्ग। भाई अगर वर्ग यहां से हटाते हो तो भाई इधर रूट लगेगा और 144 किसका वर्ग होता है भाई, किसका 144 का रूट क्या होता है, तो भाई ये होता है 12। तो हम कह सकते हैं x का मान 12 आ गया, यानी कि ये आ गया है 12 का, तो ये भी 12 का होगा, यानी 12 12 यानी 24, यानी हम कह सकते हैं 2 गुने में 12 जो कि 24 आ गया, ठीक है। यानी एपी और पी क्यू 12 और 12 दोनों का योग 24 आ चुका है, यानी ऑप्शन में है क्या भाई, थर्ड ऑप्शन यहां पर आता है। इसको हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो यहां पर भी आपने देख लिया भाई क्या कौन सा कॉन्सेप्ट था, तो भाई एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, उस कॉन्सेप्ट से हमने यहां पर देखा। और साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या था, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है। डन, तो इससे ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है और इसी के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। आज हमने एमसीक्यूज के कुछ कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको भी बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। तो भाई वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद भाई मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई केजी से 12th क्लास बस, आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है। तो देखिए भाई क्या क्या चीजें हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई क्या है, तो भाई केजी से 12th क्लास तक इंग्लिश मीडियम, सीयूईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है, सीबीएसई जो कि है 7वीं से 12वीं कक्षा यानी सीबीएसई यानी एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट करवाया गया है। उसके बाद आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, और उसके बाद क्या है आईटी जेईई, नीट, यूपीएससी, ओलंपियाड, एनटीएससी, स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, अब इनमें से आपको कोई भी कोर्स स्टडी करना है तो यहां पर आप एक कहते हैं ना बेस्ट क्वालिटी में कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। तो भाई इसका फायदा उठाइए। फायदा कैसे उठाना है, तो भाई यहाँ आपको करना क्या है, तो आप जैसे हो हिंदी मीडियम में, जैसे कि आप लोगों भाई हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पे क्लिक करोगे, आप लोगों को कक्षा 10वीं पे तो 10वीं पर क्लिक करोगे और 10वीं पर क्लिक करते देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स यहाँ पर आपको मौजूद दिख जाएंगे। ओके, अब आपको अपने विषय को देखना है, कौन से विषय आपको पूरा स्टडी करना है या पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना है। तो जैसे कि मान लो आपको गणित विषय को पूरा स्टडी करना है, तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आप देखोगे पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, बहुपद, और इस तरह से और नीचे आओगे तो और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब आपको इनमें से कोई भी चैप्टर स्टडी करना है तो उस चैप्टर पर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करते उसमें एक वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी और वीडियो की लिस्ट में आपको क्या क्या मिलता है उसमें, तो उसमें सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो। ओके, उसके बाद क्या मिलता है, तो उसके बाद मिलता है भाई पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलता है।
उसके बाद पूरे चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करवाया जाता है। उसके बाद मिलता है भाई एमसीक्यूज की पूरी सीरीज, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है उसकी भी पूरी सीरीज मिलती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो भी आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे, टेस्ट पेपर भी मिलेंगे और भी बहुत सी चीजें आपको मिलने वाली है। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, तो इसका आप फायदा उठाइए। फायदा कैसे उठाना है, तो आपको इनमें किसी भी चैप्टर पर क्लिक करना है, जो भी चैप्टर आपको स्टडी करना है उसमें जो वीडियो की लिस्ट है उस पर क्लिक करके आप वीडियो कुछ इस तरीके से प्ले कर पाओगे और उसके बाद आप इसका फायदा उठा सकते हो। डन। उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में आपको 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर अवेलेबल है। तो भाई आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी आपके जान पहचान में है उनको ये चीजें सजेस्ट कर सकते हो जो 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच में पढ़ते हैं कि भाई आप भी यहां से पढ़ो, आपको भी बहुत बेनिफिट मिलेगी। ओके, तो भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ कहना चाहता हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।